लेकिन राजस्थान में बीजेपी आ रही है, ये थोड़ा सा जो टीवी चैनल में देखते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ टीवी चैनल इधर दोगलेपने में बटे हुए हैं, सच्चाई को बताने में दिक्कत आती है। वीडियो दिखाओ, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वीडियो लाओ, 1.5 लाख का फोन अभी दे देता हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ अपने सिर पे जूते खाऊंगा, 3 लाख करोड़ माफ हुए हो उद्योगपतियों के तो हाँ। मैं यहाँ थूक चाटूंगा लोगों का। कुछ नहीं हुआ, मैंने अपना बच्चा पैदा किया है तो उसको रोजगार के लायक बनाऊंगा या पैदा होते ही मोदी के गले में गिर दूंगा। बीजेपी सरकार का भारत के आधे देश में शासन है, आधे में तो विपक्ष है। वह पेट्रोल बीजेपी से महंगा है। क्या कोई भी टीवी प्रवक्ता कहता है बीजेपी को वोट दो? क्या कोई कहता है कांग्रेस को वोट दो? कांग्रेस सरकार में पेट्रोल महंगा था, बीजेपी सरकार में इतना नहीं बढ़ा जितना कांग्रेस में बढ़ा। आज किसान का 1.5 महीना पहले टमाटर 300 रुपए बिक रहा था। आज टमाटर क्या भाव है बेटा पता है आपको? 12 रुपए किलो। किसान का टमाटर नहीं बिक रहा, किसान डूब गया। और जब किसान का 300 रुपए बिकता है, जनता डूब गई। अरे हरामजादो, आप किसान आंदोलन की जो बात करें, किसान आंदोलन वालों ने 84 पंजाब में इलेक्शन लड़ा था, 84 सीट पे 83 पे जमानत जब्त हो गई। किसानों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने RTI लगाई थी, ये कहते हैं 750 किसान मरे, मेरे को 4 किसानों की मौत का मेरे पे मिला। सर क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम सुरजीत यादव है, दिल्ली के रहने वाला हूँ, खेती करता हूँ मैं। ठीक, यादव जी खेती करते हैं। जैसे ही आपने बोला खेती, सबसे पहले आया दिमाग में किसान। क्या इस बार किसान भाजपा पर भरोसा दिखाएंगे, MP या राजस्थान की बात करूं, या विपक्षियों पर भरोसा दिखाएंगे? देखो जी, किसान भी बटा हुआ है, सारी जनता सारी बटी हुई है। हाँ। दोनों स्टेटों में, मध्य प्रदेश में तो मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत ही ज्यादा कड़ा है। हाँ। 2, 4, 5 सीट ऊपर नीचे होंगी दोनों में, जिसमें भी होंगी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी आ रही है, ये थोड़ा सा जो टीवी चैनल में देखते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको बेटा। हाँ, लेकिन ये जो राजस्थान का जो आप किसान आंदोलन की जो बात करें, किसान आंदोलन वालों ने 84 पंजाब में इलेक्शन लड़ा था, 84 सीट पे 83 पे जमानत जब्त हो गई। तो वो किसान आंदोलन किसानों का नहीं था, किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसानों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने RTI लगाई थी, ये कहते हैं 750 किसान मरे, मेरे को 4 किसानों की मौत का मेरे पे मिला। RTI लगाई, उसमें 4 किसान मरे। आपने यहाँ कभी जो 1.25 साल किसान का आंदोलन चला, आपने कभी अर्थी उठती देखी? मैंने नहीं देखी। अगर 1.25 साल में 750 मरे, एक दिन में 2 आदमी मर गए, इनके यहाँ अर्थी नहीं उठी, आदमी कहाँ मर गया ये भगवान जाने। वो किसान आंदोलनकारी जितने भी थे, आज किसान का 1.5 महीना पहले टमाटर 300 रुपए बिक रहा था, तो वो किसान आंदोलन वाले नहीं आए कि हमारे किसान का टमाटर 300 रुपए बिक रहा है तो महंगाई का नाम मत दो। आज टमाटर क्या भाव है बेटा पता है आपको? क्या भाव है? 12 रुपए किलो। अच्छा। मंडी में 12 रुपए किलो है। मैं किसान हूँ, मेरा मंडी से भी रिलेशन है, सारा कुछ है। अब कोई यूं नहीं कह रहा, अब ये थोड़ा और गिरेगा नीचे। तो जितने चैनल वाले ये दोगले हैं सबसे ज्यादा। चैनल वाले दोगले? सबसे ज्यादा टीवी चैनल वाले क्या दिखाएंगे? किसान डूब गया, किसान का टमाटर नहीं बिक रहा, किसान डूब गया। और जब किसान का 300 रुपए बिकता है, जनता डूब गई। अरे हरामजादो, अब यूं क्यों नहीं कहते कि किसान कमा रहा है? किसान जो डूब गया था वो घाटा पूरा करता है। नहीं, हमारे यहाँ टीवी चैनल इधर दोगलेपने में बटे हुए हैं, सच्चाई को बताने में दिक्कत आती है। आप लोग भी हो बेटा, आप भी प्राइवेट चैनल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके पास मोदी का 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा रोज उठता है। हाँ, बिल्कुल उठता है। ये सच है गलत? मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ने कभी कहा? नहीं, देखिए अगर हम विपक्ष की माने, हम अपनी व्यक्तिगत नहीं बेटा, मैं आज आपको बता देता हूँ, जब तक आप सच्चाई का पता लगाकर जनता के बीच में नहीं जाओगे, मैं कह दूंगा 2 करोड़ का रोजगार का मुद्दा मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का कभी नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ, मैं 1 लाख इनाम, ये 1.5 लाख का फोन है, अभी दे देता हूँ, निकालो कोई वीडियो दिखाओ, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वीडियो लाओ, 1.5 लाख का फोन अभी दे देता हूँ। 2-3 फोन और पड़े, ये भी दे दूंगा। 50-1000 रुपए नगद पड़े, वो भी दे दूंगा। ये 3 लाख रुपए दे दूंगा। ये बिल्कुल जो घटियापने से 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 3 लाख करोड़ माफ कर दिए। मैं कह रहा हूँ अपने सिर पे जूते खाऊंगा, 3 लाख करोड़ माफ हुए हो उद्योगपतियों के तो मैं यहाँ थूक चाटूंगा लोगों का। कुछ नहीं हुआ। मेरा तो जी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। कर रहा बेटा, राइट ऑफ हुआ है कि साइड में रख दो, इस पे टैक्स ना लगे। आपको ज्ञान क्या है? आप कैमरा उठा के आ जाते हो, पढ़ो पहले बेटा।
मेरा अभी दिखा देता हूँ, हाई कोर्ट में केस है राहुल गांधी, केजरीवाल, 3 टीवी चैनल्स के ऊपर कि 3 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ माफ हो गया, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं यादव जी कि हम नहीं पढ़ के आते हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं, इसका मतलब यही सारी बातें विपक्ष बोलता है, मतलब विपक्ष के पास भी ज्ञान नहीं है यादव जी। आपसे क्या कह रहा हूँ, बहुत से बीबीसी न्यूज ने, आपके ये जो 1-2 चैनल और हैं, उनने सबूत के साथ बोला है कि राइट ऑफ होना माफ होना नहीं है, वेव ऑफ होना है। वेव ऑफ होता है माफ, राइट ऑफ होता है साइड में रख दो, टैक्स नहीं लगेगा इस पे। ये पैसा अब मोदी जी के शासनकाल में 6,50,000 करोड़ उसी राइट ऑफ में से वापस लिया है। कितने? 6,50,000 करोड़, 6,50,000 करोड़ 14 लाख या 18 लाख करोड़ में से वापस आ चुका है। आप इस चीज को देखो बेटा, आपको जब बहस करनी है, मैं आपको अभी सबूत दिखा दूंगा। मेरा हाई कोर्ट में केस है और ये जो अगला महीना आ रहा है इसकी 12 तारीख है। ठीक है, एक चीज नहीं, इतने झूठ बोले जाते हैं, इतने झूठों पे झूठ किस लिए बोलते हैं? पैसे और सत्ता के लिए, कि मेरे को ये मिल जाए। भाई मोदी जी ने 12 लाख करोड़ माफ कर दिए, 3 लाख करोड़ माफ कर दिया, किसानों का क्यों नहीं करते? भाई आप ये सबूत दो ना कि उनका हुआ है नहीं हुआ। ये बोलते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले ये सीखो। आप फोन उठाओ, राइट ऑफ डालो। राइट ऑफ का मतलब होता है साइड में रखना और बाद में वसूली करना, छोड़ना नहीं होता। गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि बैंकों का दिया हुआ कर्ज खुद माफ कर दे। ठीक है, राज्य सरकारें जितने भी अब कर्ज माफ की बात कर रही हैं, ये पैसा और सत्ता के लिए। 3,000 औरत को देंगे, 1,500 बेरोजगार को देंगे, 2,000 लड़की को देंगे, ये इसको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। जुमलेबाजी कर रही है मतलब माने? ये बेटा तो क्या है यार? ये रिश्वत है। रिश्वत है। आप 1,000 रुपए देकर कि 1,000 रुपए देकर नेता कहेगा भाई मेरे को वोट डाल दे, केस चल जाएगा। अब नेता हो गया समझदार, वो 1,000 रुपए क्यों देगा? 1,000 रुपए की बिजली हर महीने माफ कर देगा। रिश्वत होगी नहीं हो गई? आप बिजली, बेटा बिजली माफ कर रहे हो, आप कह रहे हो जी बेरोजगारी है। एक इंसान का बच्चा, मैंने अपना बच्चा पैदा किया है तो उसको रोजगार के लायक बनाऊंगा या पैदा होते ही मोदी के गले में गिर दूंगा? वो मेरा बच्चा है इंसान। तो ये बात यादव जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 60 साल है। 60 साल उम्र है। देखिए विपक्ष में भी इतने बड़े बड़े चेहरे हैं। मैं विपक्ष का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा वो उठाते हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं कि मोदी जी ने इतने रोजगार का वायदा किया। फिर आपने सबसे पहले बात कही किसानों की। ये जो 3 बड़े मुद्दे थे ना यादव जी, ये सारे विपक्ष ने उठाए। तो क्या माने कि ये सिर्फ मोदी को टारगेट करने की राजनीति चल रही है कि वाकई में मोदी सरकार नहीं कर रही है कुछ? मोदी मेरा रिश्तेदार नहीं है, पहले बता रहा हूँ। जो सच्ची बात है वो मैं बता देता हूँ। ये 3 बातें, बेरोजगारी, बीजेपी सरकार का भारत के आधे देश में शासन है, आधे में तो विपक्ष है। वहाँ पेट्रोल बीजेपी से महंगा है, वहाँ डीजल बीजेपी शासन से महंगा है। अब वहाँ पे क्या सबको नौकरी मिल गई? नहीं मिली। वहाँ क्या महंगाई, टमाटर 5 रुपए किलो है? नहीं है, वही भाव है जो पूरे इंडिया में होता है। बेटा समझ रहे हो ना इस बात को? जब महंगाई और बेरोजगारी आधे देश में, देखो आप एक बात बताओ, राजस्थान में कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस, ये 2-4 क्षेत्रों में कांग्रेस। यहाँ क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? नहीं। बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ क्या टमाटर फ्री मिल रहा है या 5 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है? नहीं। सब्जी अडानी अंबानी नहीं बनाते, बिल्कुल किसान पैदा करता है। समझ रहे हो? अगर महंगी बिक रही है तो किसान की। आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा कि किसान की सब्जी 2 महीने महंगी बिकती है बारिश के कारण। क्यों? बारिश में खराब हो जाती है सब्जी, फसल खराब हो जाती है, दूर दराज से सब्जी आती है और खपत ज्यादा होने के कारण और उपज कम होने के कारण महंगी बिकती है। अब 12 रुपए आ गए ना टमाटर। मैं आपको 3-3 रुपए में, 1.5, 2 रुपए में सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में गोभी मंडी में 1.5 से 2 रुपए बिकती है। मेरी बिकती है, सबकी बिकती है 2 रुपए किलो। और गाय का जो हरा चारा होता है वो 4.5 रुपए किलो है। घास जो जानवर गाय लोग जो गाय खाता है, गाय भैंस, वो 4 रुपए किलो है। बरसीम 4 रुपए किलो मिलेगी। लेकिन गोभी, गाजर, बंद गोभी और जितनी ये सब्जी है ना, ये पड़ी पड़ी फिरेंगी पैरों में। किसान वापस नहीं ले जा पाता इनको उठा के। इन सब के बीच में एक सवाल और मन में आता है, अगर जैसे आप जैसे लोग हमको मिलते हैं, वो अगर प्रैक्टिकली जवाब देते हैं किसी चीज का, तो यादव जी एक टैग दे दिया जाता है अंधभक्त का, या हम जैसे मीडिया वालों को गोदी मीडिया का। उस पर क्या कहना चाहेंगे यादव जी प्रैक्टिकल? मैं आपसे एक बात बोलता हूँ साफ, एक है गोदी मीडिया, एक है पिद्दी मीडिया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। जब कांग्रेस वाला आता है और
उससे कोई प्रश्न किया जाता है और प्रश्न का उत्तर नहीं होता तो कहते हैं तू तो गोदी मीडिया है। अरे मैडम तुम तो बीजेपी की भाषा बोल रही हो। देखो मेरी एक बात सुनो, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। मीडिया खबर देने का एक माध्यम है, प्रश्न पूछने का माध्यम मीडिया नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है संसद में और विधानसभाओं में। अब मैं यहाँ प्रश्न पूछूं, मोदी जी जवाब दे, मोदी जी को क्या पता मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ मोदी से? मोदी को सुपने आ रहे कनॉट प्लेस में कोई खड़ा होकर प्रश्न पूछ रहा है? पता है क्या मोदी को? नहीं पता ना। मोदी से प्रश्न पूछेगा संसद में जाकर, विधानसभाओं में पूछेगा एमएलए एमपी जाकर। और जो आदमी टीवी चैनल पर 5 अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बैठा देता है और कहता है प्रश्न करो आपस में, क्या कोई भी टीवी प्रवक्ता कहता है बीजेपी को वोट दो? क्या कोई कहता है कांग्रेस को वोट दो? वो कांग्रेस वाला सवाल करता है बीजेपी से, बीजेपी वाला करता है कांग्रेस से, वो समाजवादी से करते हैं, वो दूसरे से करते हैं। और जब जिसके पास उत्तर नहीं होता, तू तो गोदी मीडिया है, तू तो पैसे लेके बिक गया है। बात को समझने की कोशिश करो। अंधभक्त, जब किसी के पास दूसरे को जवाब देने का कोई कारण नहीं है तो वो कहते हैं कि तो अंधभक्त है। क्यों अंधभक्त है? कि तू तो आंख बंद करके नहीं। हमारे से आप पेट्रोल का हिसाब ले लो। कांग्रेस सरकार में पेट्रोल महंगा था, बीजेपी सरकार में इतना नहीं बढ़ा जितना कांग्रेस में बढ़ा। 2004 में 36 रुपए था, 2014 में 72। 36 का 72, 36 रुपए बढ़ गया। और 72 से 100 28 रुपए बढ़ा तो हल्ला मच गया। तथ्य है आपके पास इन सब बातों? मैं कह रहा हूँ, मेरा कनॉट प्लेस में ऑफिस है, आप अभी खोल के देखो। 2004 में 36 रुपए था, 36। 100% बढ़ गया, 72 रुपए हो गया। बीजेपी आई, 72 रुपए था, 100 रुपए हो गया तो 28 रुपए तो बढ़ा बेटा। 36 रुपए ज्यादा या 28? 36 रुपए ज्यादा, 28 कांग्रेस के टाइम में ज्यादा बढ़ा। ये बात समझने की कोशिश करो। कांग्रेस ने 2 एम्स बनवाए, बीजेपी ने 18 बनवाए, 3 बनने बाकी हैं, बंगाल का, बिहार का और एक आधा और। कहाँ 2 कहाँ ये 74 एयरपोर्ट बनवाए कांग्रेस ने और बीजेपी ने, मोदी ने 2014 के बाद 74 बनवा दिए।